नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल काजिद अनुराग पे आपका फिर से स्वागत है। पता है आज बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जिस वजह से थोड़ा वीडियोस बनाना और दूसरी मतलब डीलरशिप्स में जाके गाड़ियों का रिव्यू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। तो आज सोचा कि एक बार आप लोगों के साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन किया जाए। और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, जो काफ़ी सब्सक्राइबर्स मेरे, जो काफ़ी मेरे दोस्त, जो काफ़ी मेरे जो सेल्स में बंदे हैं और जो बहुत सारे हमारे कस्टमर्स जो मेरे पुराने रह चुके हैं, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये MSI यानी कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का जो सब्सक्राइब फीचर है या सब्सक्राइब उनका जो आया हुआ है वो एक्चुअली क्या है। तो मारुति सुजुकी सब्सक्राइब बेसिकली क्या है ना कि ये एक कस्टमर को अलाउ करता है उसकी गाड़ी को यूज़ करने के लिए विदाउट एक्चुअली ओनिंग इट, और आपको मंथली एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। इसमें क्या है, और ये जो अमाउंट है इसमें आपका व्हीकल का कॉस्ट, मेंटेनेंस का कवर और आपका सारा इंश्योरेंस रिन्यूअल्स और क्लेम्स जो है वो सारा सब कुछ इस कॉस्ट में कवर्ड रहता है। मतलब आप एक्चुअली उस गाड़ी को ओन नहीं कर रहे हैं, बस आप एक छोटा सा अमाउंट देके मंथली या मंथली रेंटल्स देके आप उस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं। ये एक जो ट्रेडिशनल कार परचेज होता है और ये जो कार सब्सक्रिप्शन होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले अपने समझ लेते हैं। तो जो एक ट्रेडिशनल कार परचेज हम लोग करते हैं उसमें क्या है कि हम लोग को एक डाउन पेमेंट करना पड़ता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितना भी है उसका हम लोग को एक डाउन पेमेंट करना पड़ता है। वेयर एज एक कार सब्सक्रिप्शन में हमको एक छोटा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है और उसमें हमारा कोई अलग सा और कोई डाउन पेमेंट वगैरह नहीं लगता है। ट्रेडिशनल कार परचेज हम लोग जो करते हैं उसमें हम एक कस्टमर जो है या जो बायर है वो इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, मेंटेनेंस सबके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट एक कार सब्सक्रिप्शन में आप जो गाड़ी यूज करते हैं उसका आपको एक नॉमिनल सा हर मंथ में आपको एक रेंटल देना पड़ता है और उसी रेंटल में सारा सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। और एक ट्रेडिशनल कार परचेज में क्या है कि जब भी आप गाड़ी को खरीदते हैं उसके 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद आपको उसके रीसेल वैल्यू का भी ध्यान रखना पड़ता है। उस गाड़ी को कहाँ रीसेल करना है, कैसे रीसेल करना है, उसकी भी एक टेंशन आपके दिमाग में रहेगी। वेयरएज एक कार सब्सक्रिप्शन में आपको वो सारा सब कुछ झमेला नहीं रखना पड़ता है। अब इसका मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि जो कार सब्सक्रिप्शन और लीजिंग दोनों सेम हो गया, तो नहीं। मतलब कार सब्सक्रिप्शन जो है मारुति सुजुकी के और जो लीजिंग है, जो कार हम लोग लीज पे लेते हैं, वो दोनों भी अलग है। उन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप नॉर्मल एक लीज लेते हैं तो लीज में क्या है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म होता है वो बहुत लंबा होता है, यानी कि 3 से 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्म होता है। बट आप जो एक कार सब्सक्रिप्शन लेते हैं मारुति सुजुकी से, तो उसमें क्या है कि आपका जो टेन्योर है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आप 2 से 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आप अपनी मतलब सब्सक्रिप्शन जो है उसका आप ले सकते हैं। फिर जो आपकी लीजिंग होती है वो बेसिकली एम्ड होती है आपकी कॉर्पोरेट्स, बिजनेसेस और आपके SMEs के लिए। बट मारुति की जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये बेसिकली एम करती है सारे इंडिविजुअल्स को और सारे रिटेल कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करती है। और अपने अगर बात करें डिफरेंस की, तो लीजिंग में क्या है कि आपका फोरक्लोजर चार्जेस जो है वो लिंक्ड रहता है आपकी जो मार्केट की रेसिडुअल वैल्यू होती है उस गाड़ी की, उसके साथ। बट अगर आप कार सब्सक्रिप्शन लेते हैं मारुति से, तो उसमें क्या है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। और इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोग को बताऊंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रहती है कि जब आप उस गाड़ी को मतलब सब्सक्रिप्शन के थ्रू लेते हैं। तो अब हम लोग ये समझते हैं ना कि मारुति सुजुकी ये सब्सक्राइब वाला कॉन्सेप्ट क्यों लेके आई है और लीजिंग वगैरह आजकल इतना ज्यादा क्यों चल रही है। क्योंकि आजकल जो कस्टमर्स है ना वो मतलब उनके लिए ना कार ओनरशिप बहुत एक्सपेंसिव हो जा रही है आज के डेट में। मतलब आज जब मैं किसी से बात करता हूँ या किसी अपने दोस्तों से या बंधुओं से या अपने पुराने मित्रों से जब मैं बात करता हूँ तो पूछता हूँ कि भाई तुम 400, 500, 700, 800 रुपए एक उबर में पे करते हो जब तुम कहीं से कहीं जाते हो, तुम खुद से गाड़ी क्यों नहीं खरीदते इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तुमको ड्राइविंग आती है। अब उन लोगों की बात ये रहती है कि भाई कौन ये झंझट लेगा। यहाँ पे क्या है, मैंने ऐप के थ्रू एक बुकिंग कर दिया, बुकिंग करके गाड़ी आ गई, गाड़ी को मैंने 700-800 रुपए दे दिया, मैं पहुंच गया। लेकिन अब उसमें क्या है कि तुमको गाड़ी रखो, गाड़ी का मेंटेनेंस अलग से खर्चा पड़ता है, EMI अलग से पड़ता है, और कल गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हम लोग को अलग अलग फिर मतलब उलझने होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ये टेंशन अपने क्यों लेने जाए। सो बेहतर यही कि मेरे पास, मैं घर पे बैठा हूँ, गाड़ी बुक कर दिया, गाड़ी मेरे घर पे आ गई, मैंने उसको पैसा दे दिया, पैसा देके काम खत्म।
ऊपर से आज के डेट में क्या है ना कि मतलब देखिए, हमारे पास जैसे एक डीलरशिप में कोई इंक्वायरीज अगर आती है और उनके कुछ वजह होती है, जैसे आप एक कस्टमर हो के आप अगर कोई इंक्वायरी करने जा रहे हैं किसी डीलरशिप में, तो आपकी गाड़ी नहीं लेने की कुछ वजह हो सकती है, जैसे कि उस गाड़ी की प्राइस काफी ज्यादा हो, आपको पसंद है बट उस गाड़ी की प्राइस ज्यादा है। दूसरा हो गया कैपिटल ब्लॉकेज, मतलब आप कैपिटल जो है अपना ब्लॉक नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म नीड्स है आपकी गाड़ी उतनी कुछ खास नीड में नहीं आती है, जिस वजह से आप डीलरशिप विजिट करने के बावजूद भी आप फिर उस परचेज को आप आगे नहीं ले जा पाते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट को और इजी करने के लिए, मतलब इसी चीज को और इजी करने के लिए अपने कस्टमर्स के लिए जो मारुति है वो सब्सक्राइब वाले कॉन्सेप्ट के साथ आई है। तो ये जो सब्सक्राइब कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपका दो ऑप्शन होता है इनफैक्ट, जैसे कि एक हो गया आपका व्हाइट प्लेट और एक हो गया आपका ब्लैक प्लेट। तो व्हाइट प्लेट में क्या है कि जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ एक अमाउंट पे करते हैं या रेंटल पे करते हैं फॉर द पीरियोडिक यूज ऑफ द व्हीकल, मतलब पीरियोडिकली जो गाड़ी को यूज करते हैं उसके लिए आपको एक रेंटल पे करना पड़ता है हर महीना। और उस रेंटल में वो जो फी आप पे करते हैं उसमें क्या है कि आपका सारा इंश्योरेंस रिन्यूअल्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ उसमें आपका, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ उसमें आपका इंक्लूडेड रहता है। व्हाइट प्लेट पे अगर आप गाड़ी लेते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन है वो हमेशा कस्टमर के नाम पे होता है, और अगर आप ब्लैक प्लेट पे लेते हैं तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो हमेशा लीजिंग कंपनी के नाम पे होगा। और व्हाइट प्लेट में क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे 10 ईयर्स हैं चूज करने के लिए, 18 महीना, 24 महीना और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैं आपको लेटर ऑन इस वीडियो में बताता हूं। तो व्हाइट प्लेट की अपने अगर बात करते हैं तो व्हाइट प्लेट में आपको बहुत सारी मतलब फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे आपके लिए एडवांटेजेस मिल जाते हैं। जैसे कि अपने पहले बात करें तो एक है पहले आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ 10 ईयर, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो उसमें क्या है कि आप 24, 36 और 48 मंथ्स के बीच में आप चूज कर सकते हैं कि आप कितना दिन तक उस गाड़ी को यूज करना चाहते हैं या कितना दिन तक आप उस रेंटल को पे करना चाहते हैं। और आपका हो गया आपका इजी फोरक्लोजर, मतलब ये फोरक्लोजर कैसे होता है ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा वीडियो में, अभी मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। दूसरा है ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, आप जो रेंटल पे करते हैं हर महीना उसमें आपका डाउन मतलब सारा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहता है, अलग से आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता है और कोई डाउन पेमेंट वगैरह आपको इसमें नहीं देना पड़ता है। प्लस आपका व्हाइट प्लेट का एक और एडवांटेज होता है, वो ये है कि आपका ये जो कमर्शियल वाला झंझट होता है ये आपको कहीं फेस नहीं करना पड़ता है। आप जब स्टेट क्रॉस करते हैं तो आपको अलग से कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, कोई स्पीड लिमिटर वगैरह आपका इसमें नहीं लगा रहता है, क्योंकि आपको वो कमर्शियल नंबर प्लेट नहीं रहता है, वो आपका व्हाइट प्लेट रहता है। और मारुति की क्या है कि आपको हर जगह 24/7 तो रोड कन्वीनियंस, आपका रोड असिस्टेंस वगैरह रहता ही है। सो व्हाइट प्लेट पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारी एडवांटेजेस मिलती हैं एक व्हाइट प्लेट सब्सक्रिप्शन। तो जो मैं व्हाइट प्लेट के बारे में बता रहा था, इसमें क्या है कि आप जो गाड़ी चूज करते हैं आपके बहुत सारे वेरिएंट्स और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मारुति सुजुकी subscribe.com पे जाके आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा मॉडल्स अवेलेबल है, वहीं पे आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको किसी से कोई बात करने का जरूरत नहीं है, किसी कोई आइडिया लेने का जरूरत नहीं है। आप वहां पे जाके आप सारा अपना 10 ईयर वगैरह चूज कर सकते हैं, आप किलोमीटर्स वगैरह भी चूज कर सकते हैं, और सारा आपको ऑप्शन जो है मारुति सुजुकी subscribe.com पे अवेलेबल है। आपको कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। व्हीकल की जो डिलीवरी होती है आपके बुकिंग और इनवॉइस होने के बाद, तो व्हीकल डिलीवरी डिपेंड करती है मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगता है, और ये आपकी डिपेंड करेगी कि उन डीलर के पास वो स्टॉक जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। और आपकी इसमें एक बाउंडेशन होता है कि आप साल में 15,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकते, तो एनुअली आप सिर्फ 15,000 किलोमीटर उस गाड़ी को चला सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस इसमें जो लगता है वो है आपका करीबन 1500 प्लस जीएसटी आपका प्रोसेसिंग फीस आता है। और इसमें क्या है कि आपको इनिशियली एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है वो आपका उस मंथ का रेंटल प्लस एक एडवांस रेंटल भी आपको इसमें पे कर देना पड़ता है, और जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका रिफंडेबल होता है। और इसमें अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, समझिए आपका मंथली रेंटल में अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपका जो मंथली रेंटल होता है उसका 2% चार्जेस एज पेनल्टी लगता है, विच इज मतलब मिनिमम 600 रुपए आपका जो है वो उसमें पेनल्टी आता है। और आप मतलब इसका एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि ओरिजिनल जो आपका 10 ईयर है, समझिए आपने 24 महीने का 10 ईयर लिया है, उसका लॉक इन पीरियड होगा आपका हाफ 50%, यानी कि 12 महीने का आपका एक लॉक इन पीरियड होता है। तो लॉक इन पीरियड के पहले अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो आपका जो रिमेनिंग मतलब लॉक इन तक, मतलब समझिए आप अगर 12 महीने का आपका लॉक इन पीरियड है, आपने 6 महीने पे अगर आपने फोरक्लोज करना चाहा तो बाकी 6 महीने का आपको जो रेंटल है वो उसका आपको पे करना पड़ेगा अगर आप लॉक इन से पहले क्लोज करते हैं लोन को। और अगर आप लॉक इन के बाद क्लोज करते हैं लोन को तो 2 से 7 महीने का रेंटल सबको पे करना पड़ता है। ये डिसाइड करेगी आपकी जो लीजिंग कंपनी है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई आपका कमर्शियल नंबर वगैरह का प्लेट वगैरह का दिक्कत नहीं होता, कोई आपका वो स्पीड लिमिटर्स वगैरह जो 80 के ऊपर आप नहीं चला सकते वो सब भी नहीं लगता है।
और इसमें आपका इंटर स्टेट अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कोई अलग से आपको टैक्सेस वगैरह पे नहीं करना पड़ता। ये सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं किसी गाड़ी का, तो ये बहुत बहुत ईजी प्रोसेस है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे, जैसे मैंने आपको बताया था, वेबसाइट पे जाकर अगर आप लेना चाहें तो वहां आपको वेबसाइट पे अपनी इंक्वायरीज डालनी है। आपको जैसे आप अपनी मतलब क्वेरीज डालेंगे तो आप जो लीजिंग कंपनी है वो आपको एक सॉफ्ट अप्रूवल देगी कि आप इतना अमाउंट तक आप गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन ही आप जाके बुकिंग, आपका जो जब आप अपना एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो वो एप्लीकेशन से सारा डिटेल्स आपके डीलर तक जाता है। तो डीलर में आपका बुकिंग और सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है। उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो इनवॉइस और रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद आपकी व्हीकल जो है वो डिलीवर हो जाती है। ऑफलाइन अपने अगर बात करते हैं तो ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन का जो जर्नी होता है वो क्या है कि आप एक डीलरशिप में जाएंगे, डीलरशिप में जाके आप वहां पे सारा अपना डिटेल्स देंगे। डिटेल्स देने के बाद वहां पे जो क्रेडिट मतलब जो लीजिंग कंपनी होगी वो आपको अमाउंट जो है वो बताएगी कि आप कितना अमाउंट ले सकते हैं। फिर वही बुकिंग होगा, फिर आपका डीलर में आप बुकिंग करेंगे गाड़ी को, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन होगा और फिर आपकी गाड़ी जो है वो डिलीवर हो जाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट मैंने जो आपको बताया था कि इसमें दो तरह के प्लेट्स हैं, एक है आपका व्हाइट प्लेट, दूसरा है आपका ब्लैक प्लेट। सो व्हाइट और ब्लैक प्लेट में क्या क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बता देता हूं। तो जो व्हाइट प्लेट बेसिकली होता है वो होता है आपका प्राइवेट रजिस्ट्रेशन, और जो ब्लैक प्लेट होता है वो बेसिकली आपका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होता है। व्हाइट प्लेट में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कस्टमर के नाम पे होता है, मतलब बिल जो है वो लीजिंग कंपनी पे होगी, बट शिप आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपके नाम पे होगा। और वहीं जो ब्लैक प्लेट होता है, ब्लैक प्लेट में रजिस्ट्रेशन जो है वो लीजिंग कंपनी के नाम पे होती है। व्हाइट प्लेट की बात करते हैं तो इंश्योरेंस जो है वो आपके ही नाम पे होगी, माने जो कस्टमर है उसके नाम पे होती है, ये तो जाहिर सी बात है। और आपकी ब्लैक प्लेट जो है उसमें इंश्योरेंस जो है वो लीजिंग कंपनी के नाम पे होती है। हाइपोथिकेशन जो होता है आपका दोनों केसेस में, मतलब जो समझिए आप अगर व्हाइट प्लेट कर रहे हैं तो हाइपोथिकेशन जो होगा आपके लीजिंग कंपनी के नाम पे होगी, मतलब आपकी गाड़ी जो हाइपोथिकेटेड रहेगी वो आपकी लीजिंग कंपनी के नाम पे हाइपोथिकेटेड रहती है। और जो ब्लैक प्लेट है जिसमें आप कमर्शियल में बोल रहा था, उसमें क्या है, डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग एसेट जो है वो कौन है। सो ये बेसिकली डिफरेंस है। हाँ, एक और डिफरेंस है जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें आपका कोई मतलब रेगुलेशन बेस्ड कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं होता है। इसमें कोई आपका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको AIS 140 SLD वगैरह लगता है जो आप स्पीड लिमिट करते हैं। सो वो सारा सब कुछ इसमें आपको व्हाइट प्लेट में नहीं लगता है, बट आपका जो ब्लैक प्लेट है उसमें सारा ये डिवाइसेस जो है वो लगता है। तो अपने अगर ये लास्ट में अपने इसको अगर समराइज करते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन एक्चुअली क्या है MSIL से, सो इसमें अगर अपने USPs बताते हैं इसकी क्या क्या प्लस पॉइंट्स है, तो इसमें क्या है कि आपको पहला बात है 0 डाउन पेमेंट करना पड़ता है। फिर क्या है, एफर्टलेस मेंटेनेंस है, आपको कोई मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह अलग से नहीं पे करना पड़ता है, और पूरा प्रोसेस जो है एकदम ईजी प्रोसेस है। फिर आपका क्या रहता है, आप जो रेंटल पे करते हैं उसमें सारा सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब कुछ रहता है। प्लस आपका व्हाइट प्लेट का एडवांटेज भी रहता है कि आप गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हैं, स्टेट का आपको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, और साथ ही साथ आपका वो स्पीड लिमिटर्स वगैरह भी इसमें नहीं रहते हैं। आपको सारे मॉडल्स आपको रेडीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप चूज कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो सारे मॉडल्स ही अवेलेबल हैं। AGS मतलब नॉर्मल आपका मैनुअल ट्रांसमिशंस भी अवेलेबल है, आपका ऑटो गियर शिफ्ट वगैरह भी अवेलेबल है। फिर आपका कंप्लीट इंश्योरेंस कवर वगैरह भी रहता है इसमें, MSIL का नेटवर्क वगैरह है ही, सारी OEM अप्रूव्ड पार्ट्स रहती हैं। और इस 10 ईयर के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उस गाड़ी को आप या तो अपग्रेड कर सकते हैं या तो आप उस कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप उस गाड़ी को अपग्रेड करके आप नया गाड़ी लीजिए, या फिर आप उसको लीजिंग कंपनी को या आपकी जो कंपनी रहती है जो फाइनेंस की हुई रहती है उसको आप इस गाड़ी को रिटर्न भी कर सकते हैं। और अगर आपने 10 ईयर्स की बात करते हैं तो अगर आप व्हाइट प्लेट लेते हैं तो व्हाइट प्लेट में आपका 24, 36 और 48 मंथ्स का आप 10 ईयर जो है वो चूज कर सकते हैं। और अगर आप ब्लैक प्लेट लेते हैं तो ब्लैक प्लेट में आपके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 12 महीना है, 18 महीना है, 24 है, 30 है, 36 है, 42 है और 48 मंथ्स तक का आप जो है वो 10 ईयर आप चूज कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से आज के डेट में एक कस्टमर जो ये सब झमेला, एक गाड़ी का झमेला अपने सर पे नहीं लेना चाह रहे हैं, वो इस सब्सक्राइब ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आप अगर डीलरशिप्स में जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे एक गाड़ी नहीं खरीदनी है, मुझे जस्ट एक गाड़ी को कुछ साल के लिए रखना है, उसको नॉर्मली यूज करना है, यूज करके फिर से जैसे कि आपकी जूम कार, रेव वगैरह भी आपके चल रहे हैं, सो वैसे ही आप रेंटल्स पे गाड़ी लेके MSIL से आप यूज कर सकते हैं। यूज करके उसको आप वापस उसको कंपनी को वापस कर दीजिए, या फिर आप उसको आप अपग्रेड कर दीजिए ऐसे 3 साल 4 साल बाद। तो इससे क्या होगा, आपके सर में कोई हेडेक नहीं होगी गाड़ी यूज करने की, कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं है, कोई इंश्योरेंस, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई डाउन पेमेंट वगैरह कुछ नहीं लगता है। आराम से अपना रेंटल्स दीजिए हर महीने का और देके आप गाड़ी को यूज करते रहिए अपने ही नाम पे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।
आज के लिए मेरा मतलब यही टॉपिक था जो काफ़ी लोग मुझसे जानना चाह रहे थे। और यहाँ तक कि इनफैक्ट जब डीलरशिप्स वगैरह में आते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये सब्सक्राइब एक्चुअली क्या है। तो एंड यस, दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर द बायर्स आउट देयर इन द मार्केट। जो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ये एक अच्छा सुविधा भी है आपके लिए। सो प्लीज़ एक बार अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एक बार आप इस बारे में वहाँ डीलरशिप में वहाँ के जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं नेक्सा में, उनसे एक बार आप बात करिए। बात करके आप एक बार देखिए कि आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं, आपके हिसाब से ये लेना सही होगा कि नहीं। अगर है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड विद द सब्सक्राइब ऑप्शन। सो सब्सक्रिप्शन को लेके अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन सी गाड़ी है, क्या प्राइस है, मैं सब आपको बता सकता हूँ। अगर मैं यहाँ बताने जाऊँगा तो वो ये वीडियो जो है और भी लंबी हो जाएगी। सो आपके अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं वहाँ पे आपको जैसे हर वीडियो में मैं जवाब देता हूँ, वहाँ भी मैं जवाब दूंगा। और रिव्यूज़ गाड़ियों के आने में थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि बहुत काम का प्रेशर है, तो मैं एकदम समय नहीं निकाल पा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था ये रिव्यूज़ गाड़ियों के रिव्यू वीडियो आने में। जैसे हेरियर हो गई, नेक्सॉन हो गई, सफारी हो गई, बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च भी हुई हैं नई फेसलिफ्ट वर्जन्स, जिसके मैं रिव्यूज़ नहीं बना पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं रिव्यूज़ लेके आऊँगा। और टिल द टाइम स्टे ट्यून टू माय चैनल। ये कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपकी नई गाड़ी से रिलेटेड, पुरानी गाड़ी से रिलेटेड, कुछ भी आपकी गाड़ियों से कोई भी सवाल हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।